नमस्ते। आज मैं राकेश शर्मा, सहआचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय दौसा, आपको कवि बिहारी के दोहों के बारे में बताऊंगा। कवि बिहारी ने अपनी सतसई में जो दोहे लिखे उनमें भक्ति, नीति और श्रृंगार विषयक दोहों की रचना की है। सबसे पहले बिहारी सतसई के प्रारंभ में बिहारी कवि ने अपनी आराध्या राधा जी के स्तवन के लिए दोहा लिखा और दोहे के माध्यम से उन्होंने कामना की कि राधा जी की कृपा से उनके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएं और वे ये भी जानते हैं कि किसी से कोई कार्य संपादित करवाना हो तो उस व्यक्ति की अगर प्रशंसा की जाए तो कार्य बड़ी सुगमता और सहजता से संभव हो पाता है। बिहारी कवि कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। कहते हैं कि हे राधा जी, हे चतुर, हे नागरी राधा जी, मेरी सभी प्रकार की सांसारिक बाधाओं को, संकटों को, मुश्किलों को आप दूर कर दीजिए। कैसी राधा जी से वे निवेदन करते हैं? कहते हैं, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। जिनके तन की झाई मात्र पड़ने से ही, शरीर की एक झलक पाते ही श्याम हरित दुति होए, श्याम वर्ण श्री कृष्ण हरित रंग के अर्थात हरी भरे आभा वाले और प्रसन्न वदन, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। ऐसी राधा जी के दर्शन मात्र से प्रसन्न चित्त होने वाले कृष्ण की वो प्रेयसी राधा, मेरी भी वो चतुर राधा, जिनकी चतुराई के सामने कृष्ण भी प्रसन्न वदन होकर आशीर्वाद की मुद्रा में होते हैं। ऐसी राधा जी मुझ पर भी कृपा करे, मेरे भी सब प्रकार की भव बाधाओं को दूर करे। ऐसा बिहारी जी अपने इस दोहे के माध्यम से निवेदन करते हैं। आगे अगले दोहे में फिर श्री कृष्ण और राधा जी की लीला स्थली, क्रीड़ा स्थली को तीर्थ के समान बताते हुए वे कहते हैं कि सबसे बड़ा तीर्थ अगर कहीं कोई है, तीर्थ का अगर पुण्य फल कमाना है या पुण्य लाभ लेना है तो कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थल की यात्रा करने की आवश्यकता व्यक्ति को नहीं है। केवल और केवल ब्रज का वो क्षेत्र जहाँ राधा और कृष्ण जी ने क्रीड़ाएं की है, उस क्षेत्र की यात्रा भी कर ली जाए तो पर्याप्त होगा। ऐसा कहते हुए बिहारी कहते हैं, तज तीरथ हरि राधिका तन दिति कर अनुराग, जिहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। कबीर जी भी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और उसी प्रेम की बात, उसी अनुराग की बात बिहारी कवि भी कहते हैं
कहते हैं तज तीर्थ, तीर्थ स्थलों का सेवन करना छोड़कर हरि राधिका, हरि श्री कृष्ण और राधिका जी के तन की द्युति से, शरीर की कांति से, शरीर की आभा से, हे मेरे मन, हे मनुष्य, तू अनुराग कर, अर्थात राधा और कृष्ण की भक्ति कर, उन्हीं के प्रति अनुरक्त हो जा, उन्हीं से प्रेम कर। कारण बताते हुए कहते हैं जी ब्रज केल निकुंज मग, जिन ब्रज की गलियों में, जिन ब्रज के रास्तों में, जिन ब्रज के निकुंजों में श्री कृष्ण और राधा जी ने केली की है, क्रीड़ाएं की है, उस स्थल का महत्व प्रतिपादित करते हुए बिहारी कवि कहते हैं पग पग होत प्रयाग, कदम कदम पर, पग पग पर प्रयाग जैसा, प्रयाग तीर्थ स्थल है और उस तीर्थ स्थल की जैसी महिमा है वैसी ही महिमा बताते हैं बिहारी कवि ब्रज के उन क्षेत्रों की जहाँ निकुंजों में, झुरमुटों में राधा और कृष्ण जी ने केली की है, क्रीड़ाएं की है। और कवि कहते हैं उन्हीं तीर्थ स्थलों की, ब्रज क्षेत्र की, ब्रज मंडल की यात्रा व्यक्ति को करनी चाहिए, राधा और कृष्ण जी के प्रति अनुरक्त रहना चाहिए, तो कहीं किसी और तीर्थ स्थल की, अन्य तीर्थ स्थल की यात्रा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगले दोहे में कवि बिहारी कहते हैं नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिसि नंद किशोर। कृष्ण के आगमन की सूचना नायिका केवल प्राकृतिक संकेतों के माध्यम से ही जान जाती है। इस बात को नायिका अपनी किसी सखी से कहती है प्रकृति में कुछ परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कैसा हुआ? बिन पावस बन मोर, बिना पावस ऋतु के, बिना वर्षा ऋतु के आगमन के ही वन में अचानक मोरों को नाचते हुए देखकर वो गोपिका अनुमान लगा लेती है कि कहीं न कहीं आसपास वन में श्री कृष्ण का आगमन हुआ है। और अपनी सखी से वो कह देती हैं जानती हो नंदित करी, मुझे ऐसा लगता है मानो यहीं आसपास कहीं नंद किशोर श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र को आनंदित किया है। यह दिसि नंद किशोर श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र में आगमन किया है, जिनकी आभा को देखकर, जिनके रूप और सौंदर्य को देखकर मोर भी नाचने लगे हैं। अर्थात घनश्याम श्री कृष्ण को, बादल जैसी छवि वाले श्री कृष्ण को देखकर जंगल में मोर नाचने लगे हैं और उन मोरों को नाचता हुआ देखकर नायिका अनुमान लगा लेती है कि कृष्ण का इस क्षेत्र में आगमन हो गया है। बिहारी कवि बहुत ही
कम शब्दों में अपनी बात को कहने में सिद्धहस्त हैं। प्रेम छिपाए छिपता नहीं है, लेकिन नायक और नायिकाएं अपने प्रेम का प्रकटीकरण भी नहीं करते, लेकिन फिर भी समाज, परिवार, इष्ट मित्रों को प्रेम का एहसास होने लगता है। लेकिन प्रेमी और प्रेयसी दोनों ही अपने उस प्रेम को, अपने उस अनुराग को जो एक दूसरे के हृदय में पनप रहा है, उसको छिपाने का प्रयत्न करते हैं और सबके सामने भी सांकेतिक रूप से, संकेतों के माध्यम से अपने मन की बात कहते, सुनते और समझते हैं। इसको बहुत ही सुंदर रूप में चित्रित किया है कवि बिहारी ने। बिहारी कवि कहते हैं, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। किसी ऐसे स्थान का चित्रण करते हैं, कहते हैं जहाँ नायक और नायिका के परिजन भी मौजूद हैं और उन परिजनों के बीच भी किस तरह वो आँखों ही आँखों से, नैनों से, नेत्र व्यापार के माध्यम से एक दूसरे का हाल चाल जान लेते हैं, एक दूसरे के मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। कवि कहते हैं, कहत नायक कोई बात कहता है, नटत नायिका सिर हिलाकर इनकार कर देती है। नायिका की इस इनकार करने की अदा को देखकर नायक उस नायिका पर रीझ जाता है। नायक के इस प्रकार रीझने को, अपने प्रति प्रेम को देखकर नायिका के मन में खीज पैदा होती है, लेकिन फिर से जैसे ही दोनों की आंखें चार होती है, आंखें मिलती है, आंखें मिलते ही, नजर मिलते ही कवि कहता है, खिलत, दोनों एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हो उठते हैं और नायक के चेहरे पर भी प्रसन्नता का भाव देखकर नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, कवि कहते हैं, लजियात, नायिका शर्मा जाती है, लज्जा के आवरण में छिप सी जाती है। और कवि फिर कहते हैं कि भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। इस प्रकार नायक और नायिका अपने परिजनों से, पुरजनों से परिपूर्ण उस भवन में आंखों ही आंखों में बात कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चल पाता। ऐसा प्रेम का व्यापार नायक नायिका के बीच होता है। कवि इस प्रकार प्रेम के क्रिया व्यापारों को प्रकट करते हैं। प्रेम में आँखों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बिना देखे किसी से प्रेम नहीं हो पाता और आँखें ही वह माध्यम है जो सर्वप्रथम किसी के रूप के प्रति आकर्षित होती है। और
जब किसी के रूप के प्रति कोई आकर्षित होता है तो सबसे ज़्यादा अगर खुशी होती है तो आँखों को, और सबसे ज़्यादा अगर पीड़ा होती है तो भी आँखों को ही होती है। कवि बिहारी कहते हैं, ऐसे ही एक दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। प्रेम में आँखों को कैसी बुरी लत लग जाती है, उस बुरी लत का चित्रण करते हुए कहते हैं कि उपजी बड़ी बलाए, बड़ी बला पैदा हो गई, बड़ी आफत हो गई प्रेम के कारण। अगर प्रेम नहीं होता तो आँखों की ऐसी दशा नहीं होती। कवि कहते हैं, नीर भरे नित प्रति रहे, इन आँखों में रात दिन नित्य प्रति जल भरा रहता है, आंसू भरे रहते हैं, और आंसुओं से परिपूर्ण होने के बावजूद ये आँखें तृप्त नहीं होती, ये प्यासी की प्यासी ही रह जाती है। बड़ा विरोधाभास कवि व्यक्त करते हैं, बताते हैं कि आँखों में पानी होने से प्यास बुझनी चाहिए, लेकिन प्यास बुझती नहीं है, बल्कि प्रियतम को अगर वो सामने होता है तो प्रेम की वजह से, प्रेमाश्रुओं की वजह से प्रियतम को ये आँखें देख कर तृप्त नहीं हो पाती, और अगर प्रियतम सामने नहीं होता तो विरह जनित दुख के कारण आँखों में आंसू रहते हैं और आँखों की प्यास बुझ नहीं पाती। ऐसा कवि बिहारी कहते हैं। धन्यवाद। आप सबने बिहारी कवि को शायद इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह समझ पाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। धन्यवाद।